हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। तो आज हम क्या पढ़ा रहे थे, हाइड्रोकार्बन चल रहा था। हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमने क्या पढ़ा दिया था आपको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों पढ़ा दिया हमने। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाया था जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके दो चार अभी हम क्वेश्चन कराते हैं। और संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप समझ ही गए होंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये शर्त होगी। ठीक है, और एक हत्ते चक्रीय व्यंजक जो अभी पढ़ा देंगे हम। अब हम क्या है, किसका जिक्र करेंगे। अब हम पढ़ाएंगे आपको, तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन करा देते हैं कल के उसी इस पर। तो हम क्वेश्चन आएगा आपके कल, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाया था हमने, उस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो आजकल एग्जाम में ट्रेन कर रहे हैं। एग्जाम में काफी कुछ पूछ जाते हैं, उसी क्वेश्चनों को आप एक दो क्वेश्चन करिएगा फिर हम बताते हैं। जैसे निम्न में कौन एल्कीन पदार्थ है। नंबर एक, जैसे कि C4H10, बी ऑप्शन है C5H12। क्या हो गया, C5H12। सी ऑप्शन हो गया C3H6, डी ऑप्शन हो गया C3H4। तो अब हमें छांटना कौन सा, एल्कीन। तो हम जानते ही हैं, पहले तो आप ये देखिएगा कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र है आपके पास कितना, CnH2n, यही तो होता है एल्कीन का सूत्र। और एल्केन का सूत्र जो होता है वो, एल्केन का तो ये होता है तुम्हारे पास, क्या होता है, CnH2n+2। और एल्काइन का CnH2n-2, यही तरीका है बस। तो हमारे पे किसका सूत्र याद करना हमें, एल्कीन का। तो एल्कीन का सूत्र क्या, CnH2n। यदि मैं C की जगह कार्बन की N की जगह 4 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 दूनी 8, मगर ये 10 है तो ये गलत हो गया। ओके, ये नीचे देखते हैं, यहां पर रखा हमने 5, और 5 दूनी 10 होना चाहिए था, मगर 5 यहाँ 12 लिख रहा, ये भी गलत हो गया। चौथे भाव, यदि मैं कार्बन परमाणु की संख्या यहां पर कितना रख देता हूं, 3, तो 2 गुणा में 3 रखा, इनका मान 3 रखा, तो 2 गुणा में 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो यहाँ 4 है तो ये गलत हो गया। तो सही कौन सा है, बस यही वाला। ठीक है, तो एल्कीन का ये तरीका हो जाएगा। एक एल्काइन पे भी कर लेते हैं हम। निम्न में कौन एल्काइन पदार्थ है। नंबर एक, C2H6, बी ऑप्शन है C3H8, सी ऑप्शन है C2H2, डी ऑप्शन है C3H6। तो अब हम देखते हैं, अब हम जानेंगे एल्काइन पदार्थ का सूत्र। तो एल्काइन पदार्थ का जो सूत्र होता है एल्काइनों का, कितना होता है तुम्हारे पास, CnH2n-2, ये हर एक का याद होना चाहिए। यदि मैं कार्बन परमाणु n का मान, यदि मैं कार्बन परमाणु यहाँ 2 रखे, यदि मैं n का मान 2 रखता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2, 2 दूनी 4 में से 2 गए, H कितना बचना था, 2, क्योंकि 2 दूनी 4 में से 2 गए 2। तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि 6 बैठ रहा। यहां देखते हैं, यदि कार्बन परमाणु कितना रखूं मैं, 3, तो C3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, कितने बचने चाहिए, 4। तो ये गलत है क्योंकि 8 लिखा हुआ। यदि मैं इसको रखता हूं या इसी को रख लेता हूं, कितना, C2 रख लिया हमने,
तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो आपके पास यही ऑप्शन सही है। तो आपको इसी तरीके से आपको क्या निकालने हैं, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन पदार्थों के आप सभी का सभी इसी ढंग से आपको निकालने हैं। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे हम, बर्तन काले क्यों पड़ जाते हैं। क्वेश्चन लिखा, बर्तन काले क्यों पड़ जाते हैं। आंसर लिख देंगे हम इसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वारा। मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलेंगे तो क्या हो जाएगा, बर्तन तुम्हारे कैसे हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, सवाल है कि बर्तन काले क्यों हो जाते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की वजह से बर्तन काले हो जाते हैं। अब हम कुछ और अन्य बातें लिखेंगे, जैसे अब हम पढ़ाएंगे तुम्हारे पास बेंजीन। बेंजीन का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, C6H6। बेंजीन की जो खोज की थी वो की थी फैराडे ने, और बेंजीन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर कुछ ये है, मगर इस संरचना की जो खोज की थी यो कुकेल संरचना बोलते हैं इसकी, कुकेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो बेंजीन की खोज किसने की थी, ये आपको पता चल गया। बेंजीन की जो खोज की थी वो की थी फैराडे ने। बेंजीन की खोज किसने की थी, बेंजीन की खोज की थी फैराडे ने, और बेंजीन की संरचना की खोज किसने की थी, कुकेल ने। संरचना आपके पास ये हो गई। अब बेंजीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, टोटल 6 कार्बन परमाणु होते हैं। अब बेंजीन के बारे में और डिटेल देखते हैं हम। बेंजीन, हमने स्ट्रक्चर ये बनाई बेंजीन की, यदि मैं इसकी खुली संरचना बनाऊं तो यहां पर भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, और यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां भी कार्बन है। ओके, और यहां से क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारे पास, हाइड्रोजन। यहां क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। यहां क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। तो इसमें आपसे पूछा जाता है इसमें कार्बन की संख्या, इसमें कार्बन की कितनी संख्या होती है तुम्हारे पास, 6। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, हाइड्रोजन की संख्या भी होती है तुम्हारे पास 6। कैसा व्यंजक है, चक्रीय, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, चक्रीय है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो वो कैसा हो जाता है तुम्हारे पास, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मगर कैसा है, यो चक्रीय हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मगर इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा,
यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा, यहां भी सिग्मा, और कहां पर, यहां भी सिग्मा। मगर इसका जो दूसरा बॉन्ड हो गया ये पाई, ये पाई, और ये कैसा हो गया, ये भी पाई। बात समझ में आ रही नहीं? तो सिग्मा कितने होगा, गिनते हैं हम सिग्मा। एक, अगर हम यहां से सिग्मा गिनने चालू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 12। और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड की संख्या 3। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है। तो आज आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरा करवा दिया हमने। इससे ज्यादा संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कभी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास कल कराएंगे।